ये नहीं है, बाप है तुम्हारे, इनके साथ मत खेलो। इन्होंने जिंदगी देखी है और दूसरी बात इनको मालूम है जिंदगी बची कितनी है, बहुत कम, और कुछ कर गुजरेंगे ये हमने डिसाइड किया। ईश्वर ने हमें अभी इस उम्र में ये मौका दिया है कि चल, मरेगा तो तू भी सभी, लेकिन चल बेटा आज कुछ करके दिखा। तेरे पास 5 साल दे दिए, 10 साल दे दिए, ये हम सब लोग मिलके कर रहे हैं। मंजूर है? और हम जो हमारे साथी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए उन तक आप पहुँचो, ये आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। क्योंकि उनके पास कौन जाएगा भाई? 3 वजह से लोग नहीं आ सकते, पैसा, आरोग्य और अहंकार। ये भी होता है कि साधुराम सूद ने जमाना देखा है, फिर क्यों जाना वहाँ पे? होता है ना? तो उन साधुराम सूद के पास भी जाओ, बोलना भैया तूने जमाना देखा है लेकिन इसमें भाग ले, हिस्सा ले, अकड़ के मत। बराबर है? तो इसी तरीके से हम ये आंदोलन चला रहे हैं, निस्वार्थ भाव से चला रहे हैं। जहाँ किसी ने रोटी दी वहाँ खाते हैं, घर की रोटी लेके चलते हैं। हमारा कल बड़ी खातिरदारी की, खाना भी मिला, रहने को भी मिला। तो इसी तरीके से हम चलते हैं, इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है। और आप भी यहाँ जो बैठे हैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बैठे, आपके पीछे, हर एक के पीछे हजारों लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं या हम वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। आप वो काम कीजिए। और इनकी सरकार है 1.5 करोड़ में बनती है, देख लो। तो हम सब गोटियाँ फिट करके आए हैं, ऐसे नहीं आए। वहाँ पे पूरी गोटियाँ फिट है। और जैसे वो बोलते हैं ना आजकल न्यूक्लियर बटन, ये बोलते हैं न्यूक्लियर बटन, वैसे हमारा न्यूक्लियर बटन है। एक आदेश में पूरी ओर शिफ्ट हो जाएगी। उनको अगर राजनीति आती है और वही समझ में आती है तो हमको भी राजनीति समझ में आती है। बराबर है कि नहीं? तो ये है, तो ये हम सब करके आए हैं, लेकिन हम खाली नहीं बैठ सकते। हमने अभी टनकपुर में हमारी उत्तराखंड की अपने संगठन की कार्यकारिणी बैठक, प्रदेश अधिवेशन, वहाँ जा रहे थे तो हमने भाई साहब को बोला कि हमें विवाह के लोगों के दर्शन करने ही करने। कांता प्रसाद जी बात करते रहते हैं, कई लोग बात करते रहते हैं यहाँ से, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। कल जबलपुर में दूसरी बार गए थे हम, आज यहाँ पहली बार आए। फिर प्रयागराज, फिर कानपुर। प्रयागराज और कानपुर क्यों? वहाँ 10 सीटों का उपचुनाव है। बराबर है? हाँ, तो हम जो कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ के कर रहे हैं। और ईश्वर हमें यश देगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बराबर है? ये साथ दे। अगर व्यवहार समझ में आता है तो हम भी व्यवहार ही करेंगे। हमें अपना हक चाहिए, फिर उसके बदले में हम वोट देंगे, नहीं तो लोट-पोट करेंगे। बराबर है कि झूठ है? ये हमने फैसला किया है। जो पेंशनर्स का काम करेगा वो देश पे राज करेगा। और ये हम ऐसे ही नहीं कि हवा में नहीं छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में EPS 95 के NAC की जो संगठन है, उसकी ताकत, ये मुझे बड़े पत्रकारों ने भी बताया, 1 से 1.25 करोड़ वोट शिफ्ट करने की है। आपकी ताकत है, आपकी। एक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका संगठन है, आपका संगठन है। इतना ही नहीं, अंडमान में आपका संगठन है, श्रीनगर में आपका संगठन है। और अभी पूरा ज्येष्ठ भारत एक हो रहा है। ये धर्म जाति की गोलियां हम थोड़ा बाजू रखेंगे, हमें पहले हमारा हक दो, पहले पेट भरे फिर विचार करेंगे। बराबर है कि नहीं? केवल हमें विचार बांट रहे हो और पेट खुद का भर रहे हो। ये गलत परंपरा हमें तोड़नी है, व्यवस्था में बदलाव लाना है, और वो आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप इस देश के बाप हो। बच्चे कुछ भी खेले, उनको सुधारने का काम भी हमारा है। बाप में दम नहीं तो क्या,
आरोग्य नहीं तो क्या, कान पकड़कर एक खींच के रखने की ताकत रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं कि नहीं? आपको मालूम नहीं आपकी संख्या कितनी बड़ी है। इस देश में EPS 95 के क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या है 29.88 करोड़, लगभग 30 करोड़ लोग हो आप। और आप अकेले नहीं हो, आपके घर में कम से कम पत्नी तो होगी, भले ही सभा में ना लेके आए हो लेकिन घर में तो है, बराबर है। तो ये है, इतने लोग होने के बावजूद हम आज ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हमें मांगना पड़ रहा है, घसीटना पड़ रहा है। इसलिए हमको एक होना है। इस देश को दिशा निर्देशन करने का आपका कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, और इसलिए ये सब कर रहे हैं। आपको बता दूं, आपके पास पैसा है, आपके फंड में 10 लाख करोड़ आज पेंशन फंड में है। कितने? एक पे कितने जीरो मुझे अभी तक मालूम नहीं, आपको मालूम है? इतना पैसा आपके पेंशन फंड में है। 7.5 करोड़ लोग इस स्कीम में मेंबर बने हैं, जो हर महीने 1250 रुपए भरते हैं। तो 1 लाख करोड़ तो उनको उस फंड में जाता है हर साल, और ये 10 लाख करोड़ और आने वाला 1 लाख करोड़, इसके ऊपर ब्याज मिलता है कम से कम 10 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। और हमारी जो मांगे है वो पूरी होती है 55 हजार करोड़, 60 हजार करोड़, अगर जो पूरी मांगे अगर मान्य करते हैं। फिर भी ये नहीं कर रहे हैं, मतलब पेंशन का फंड तो बढ़ता रहेगा, हमें थोड़ा सा उसमें से हमारे प्रॉफिट में से दे दो। नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत प्रयास किए, लोगों ने आपके सभी के पुण्य पुरुषार्थ से यह आंदोलन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात हुई, आदरणीय वित्त मंत्री से 2 बार मुलाकात चर्चा हुई। डाला आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कि मैं आज कमांडर अशोक राउत और NSC के टीम से मिली हूँ, ये उनके ट्विटर में डाला हूँ, मतलब जाहिर किया। तो ये संगठन इतना बड़ा है कि उनको दखल लेनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि हमें ये संगठन को बढ़ाना है। ये कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, लेकिन ये संगठन जरूरी है। इसलिए आप सबसे मैं मिलने आया हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ कि संगठन को बढ़ाइए। आपको मैं बता दूँ, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग, हम लोग, इसमें ईश्वर की कृपा हम पर है। हमारे जेब में वो 10, 15, 20 रुपये, 50, 100 रुपये थे, हमें चलने फिरने की ताकत है, इसलिए यहाँ तक आए। ऐसे हमारे हजारों लाखों भाई है जो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते, आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं है, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको उनके लिए लड़ना है, खुद के लिए तो लड़ोगे, लेकिन उनके लिए भी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है, और हमारे ऊपर, मतलब मेरे ऊपर भी दी है। मैं भी ये समझता हूँ। कई लोग बोलते हैं अशोक राउत को क्या चाहिए, नेता बनना है, नेतागिरी चमकानी है क्या, क्योंकि उनको क्या लेना देना है। अरे भाई, हर रिश्ता लेने देने वाला नहीं होता। भगवान राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण को हुआ था क्या? हुआ था क्या? लक्ष्मण वनवास में गया? तो यही है, ये रिश्ता है। आप हमारे राम हो तो हम आपके लक्ष्मण हैं। वनवास आपको है, लेकिन हमने वादा किया है कि आपके साथ वनवास में आएंगे, आपका हर युद्ध लड़ेंगे, आपको अयोध्या और सीता देंगे। ऐसे रिश्ते भी होते हैं, लेकिन हमें जो आदत पड़ी है देखने की, सुनने की, कि कुछ लेने के लिए कुछ कोई देता है। लाडली बहना को देगा तो वोट लेने के लिए देगा, बराबर है कि झूठ है? निस्वार्थ भाव से कोई काम करना हमने बहुत कम उदाहरण देखे हैं, लेकिन ये हमारा आपका रिश्ता यही है। और आपको भी, जो आज दुर्बल है, आपसे दुर्बल है, उनका लक्ष्मण आपको भी बनना है। मंजूर है? और यही इतने बड़े आंदोलन हुए। भाई साहब ने बताया, रामलीला ग्राउंड, जंतर मंतर, गली मोहल्ला, हर जगह आंदोलन हुए।
तमिलनाडु में आंदोलन, श्रीनगर में आंदोलन, उत्तराखंड में आंदोलन, अंडमान में आंदोलन, एनएससी का बोर्ड ले, सब तरफ हो रहा है, सरकार देख रही है। और कल हमारे गुर्जर साहब बोल रहे थे आप आज महाराष्ट्र में होने चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र का इलेक्शन है। महाराष्ट्र का दौरा हमने 1 महीने पहले किया, बहुत सारे जगह बड़े बड़े सभाएं हुई, बड़ी बड़ी हजारों लोगों की सभाएं हुई, जहाँ 3-3 हजार का हॉल था वहाँ लोग बाहर खड़े थे। दोस्तों पुणे जैसी जगह इतनी बड़ी सभाएं हुई, हर जगह एक ही फैसला हुआ, महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले हमारा काम होता है तो बीजेपी की सरकार हम लाएंगे, और अगर हमारा काम नहीं होता है तो बीजेपी को